कढ़ी तो आपने बहुत सिखाई होंगी, लेकिन आज हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं जो कि झटपट से बन जाती है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए फिर सबसे पहले हमने बेसन तकरीबन हाफ के जी के करीब ले लिया है। हाफ के जी के करीब हमने इसलिए लिया कि हमने हाफ के जी की ही कढ़ी बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, जो कि बहुत ही लजीज और शानदार है। तो फिर सबसे पहले हमने जो है बेसन के 3 हिस्से कर लेने हैं। आपने इनको इसी तरह देख लेना है कि आपने एक जैसे करके तीनों को अलग अलग कर लेना है और देख लेना है कि आपने जो भी हिस्सा है वो आपने तीनों हिस्सों को एक जा और एक यकजा रखना है। तो हमने 3 हिस्से कर लिए हैं। 2 हिस्से हम रखेंगे पकोड़ों के लिए और एक हिस्सा हम डालेंगे अपनी कढ़ी के अंदर। सबसे पहले हमने लस्सी ली है। लस्सी की आज बहुत ही मज़े की हमने कढ़ी बनानी है। तो लस्सी जो है हमने चाटी की ली है। चाटी की लस्सी हमें कहीं से आई थी तो हमने कहा चलें आपके साथ शेयर कर ले। आप दही की भी बना सकते हैं। दही आपने हाफ के जी के करीब ले लेना है और उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अगर खट्टी कढ़ी खाना चाहते हैं तो दही की बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 दिन के लिए आप रख दें एक टिफ़िन में पैक करके, ताकि थोड़ा सा जब दही खट्टा हो जाए तो वो आप इस्तेमाल कर लें। या बाज़ार से भी कभी कभी हमें मिल जाता है कि उन्होंने रखा होता है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ला के। लेकिन हमने जो कि लस्सी मंगवाई थी उसी के हिसाब से हमने बहुत ही मज़े की हमारी ये कढ़ी बनने वाली है। तो हमने बेसन जो हाफ है वो हमने इसके अंदर डाल देना है और अच्छा सा हमने मिक्स करना है। मिक्स इसलिए कि इसमें अंदर कोई गुठली ना रहे। आपने अच्छा सा इसको मिक्स करने के बाद हमने 1 चम्मच इसके अंदर नमक का डाल देना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, क्योंकि सुरख में थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। इतनी भी स्पाइसी नहीं होगी, बस नॉर्मल में होगी। और 1 चम्मच के करीब हमने हल्दी इसके अंदर शामिल कर देनी है। 1 चम्मच ही हमने धनिया पाउडर का शामिल करना है। आप कोई लोग होते हैं कि साबुत भी धनिया डालते हैं, लेकिन हमें जो कि हमारे घर वाले जो कहते हैं कि वो मुंह में आता अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पिसा हुआ इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर साबुत भी इस्तेमाल करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर हमने धनिया, हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। वो भी हमने इसके अंदर काट के इसके अंदर अभी से ही शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, आगे एक कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर हमने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। क्योंकि कढ़ाई में हमने जब तेल डाला, हाफ कप के करीब आपने इसके अंदर तेल शामिल करना है, घी शामिल कर लें। और साथ ही इसके अंदर आपने 2 प्याज जो है मीडियम साइज के काट के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को हमने हल्का सा सोते करना है। जो कि हमारा अदरक लहसुन था वो हमने उसको गोल्डन कर लेना है। लेकिन प्याज हमने गोल्डन नहीं करने, हमने इसको सोते ही करना है। इनको हमने सिर्फ इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। इसके बाद अब हम इसको अच्छा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम बाकी के मसाला जार डालेंगे, जो कि हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। ज़ीरा हमने इसलिए शामिल पहले नहीं किया क्योंकि वो ज़ीरा जब पहले घी में जल डाल देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि घी में वो जलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने ये मसाले को अच्छी तरह इसको भून लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट कच्चा ना रहे वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसके बाद जो हमने कढ़ी में जो मसाला वगैरह डाल के हमने रखा था, यानी कि जो लस्सी के अंदर बेसन और बाकी के मसाला जात हमने पहले ही शामिल कर दिया था। अब हमने उनको तमाम को इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि जो मसाले नीचे ना रहे और कढ़ी हमारी अच्छी सी बन सके। अब हमने बाकी की जो हमारा बेसन बचा था उनको हमने क्या करना है, उनका हमने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेना है। प्याज हमने काट लिए थे, बीच में आलू शामिल किए हैं, हमने हरा धनिया शामिल किया, हरी मिर्च शामिल की है और जो बेसन था वो हमने उसके अंदर शामिल कर देना है। इसके अंदर आप खुश्क मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी जो होती है वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। कलर के लिए 1 चम्मच या हाफ चम्मच के करीब हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। सुरख मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर धनिया का पाउडर डाला है, पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर जो है चाट मसाला शामिल किया है, ताकि थोड़ा सा हमारा चटपटा सा
ये पकौड़ों का सामान हो सके। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छा सा पहले मिक्स करके रख लेना है, क्योंकि आलू और प्याज जो है वो पानी छोड़ते हैं, इसलिए हमने अभी पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। हमने पानी बाद में शामिल करेंगे, जब ये थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जब पानी शामिल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। पकौड़ों के लिए हमारा सामान तैयार हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि हमारी कड़ी जो है, जो हमने ऊपर रखी थी, वो कहाँ तक पहुंची है। तो कड़ी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है और इसको पकते हुए भी तकरीबन हमारे 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के करीब ये पक कर बहुत ही अच्छी सी हमारी तकरीबन ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद हम तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे और कड़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये कड़ी भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको साइड पे रखा और पकोड़ों के लिए हमने घी शामिल कर दिया है। घी गर्म करने के बाद जो पकोड़े हमने हाथों से निकालने हैं, हाथों से आप डालेंगे, चम्मच से डालेंगे तो वो एक ही लुक आएगी, लेकिन जो हमने पकोड़े ऐसे बनाएंगे हाथों की मदद से, वो बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। तो वन बाय वन करके हमने हाथों की मदद से इसके अंदर पकौड़े का बैटर शामिल करते जाना है और बहुत ही अच्छे से, जब एक तरफ से 5 मिनट आपने देने हैं, आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। जब एक तरफ से ये पकौड़े पक जाएं तो आपने साइड इसकी चेंज कर देनी है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह कढ़ी बनाते हैं। तो इसी के साथ पकोड़े हमारे वन बाय वन करके हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह तमाम पकोड़ों को हमने वन बाय वन करके निकाल लिए थे। कुछ पकोड़े तो हमारे बच्चों ने इसी तरह खा लिए, क्योंकि पकोड़े आपको पता है जब निकलते हो तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमने जो बकाया पकोड़े थे वो हमने इसके अंदर कड़ी में शामिल कर देने हैं। कड़ी में बहुत ज़्यादा पकोड़े होंगे तो सभी मज़ेदार और जायकेदार लगेगी और सभी मज़े से खाएंगे, क्योंकि यही तो एक जायका है जो हमारे घर की पसंद का होता है, जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। एक कड़ी और एक साग, ये दो चीज़ें बहुत ही लाइक और पसंद की जाती हैं। आपने भी इसी तरह तमाम कड़ी को इसी तरह बना लेना है और पकोड़ों को आखिर में आपने डालना है, क्योंकि अगर हम साथ साथ डालेंगे तो पकोड़े हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने थोड़े से कुरकुरे रखने के लिए हमने लास्ट में पकोड़े डाले हैं इसमें। जब हमारे पकोड़े बिल्कुल सारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, डाल के हम गार्निश करेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तड़का। तड़के के लिए हमने हाफ कप के करीब इसके अंदर घी शामिल कर लिया है फ्राई पैन में, और इसको हमने हल्का सा गर्म किया और साथ ही इसमें हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हमने कराने के लिए थोड़ा सा रखना है, ताकि हमारा ज़ीरा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो सके। और आज हम इसमें ज़्यादा तड़का नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ज़ीरे का लगाएंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके से हमने बनाई है। तो आप ऐसे भी खाएंगे तो मज़े ही उड़ाएंगे। तो कड़ी पे हमने तड़का लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।